प्रकार से होता है, कैसे हम इसे हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए अगर हमारे पास a तथा b दो संख्या दी हुई है जिसमें a का मान b से बड़ा है, तब हम क्या करते हैं, a बराबर b क्यू धन r का यहाँ पर से हम मान लेते हैं। तब a क्या होता है हमारे पास में, भाज्य होता है, b जो होता है वो क्या होता है, भाजक होता है, यहाँ पर से q का मान क्या होता है, भागफल होता है, तथा r क्या होता है हमारे पास में, शेषफल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम हमारे पहले भाग में आते हैं। पहले भाग में हमें क्या दिया हुआ है, 135 व 225 दिया हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर 135 225 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 135 से 225 को भाग देंगे। चलिए देखते हैं कि कितने में भाग होता है। तो यहाँ पर 135 गुणित 1 करने पर 135 हुआ, यहाँ पर हमारे पास में क्या मान आएगा, 90। ठीक है, 90 आया, तो हमारे चरण 1 में हम क्या देख सकते हैं, चरण 1 में हमारे पास आया 225 बराबर 135 धन 1 धन 90। यहाँ पर हमारा शेषफल जो है, शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हम आएंगे हमारे चरण 2 की ओर। चलिए, तो चरण 2 में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वाला जो मान है, जो चरण 1 का भाजक है, उसे हम भाग देंगे किससे, हमारे चरण 1 के शेषफल से। 135 यहाँ पर आएगा, तो ये क्या होगा, 90 गुणित 1 करने पर हमारे पास 90 आया, यहाँ पर से इसे भाग देने पर हमारे पास में क्या बच रहा है, 45। तो हमारे चरण 2 में भी, चरण 2 में हम लोगों ने क्या किया, 145 बराबर 90 गुणित 1 धन 45। यहाँ पर भी जो हमारा शेषफल है, शेषफल है क्या वो 0 के बराबर है, नहीं है। अतः हम हमारे चरण 3 की ओर बढ़ते हैं, चरण 3 की ओर हम बढ़े। चरण 3 में हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर किया था उस प्रकार से यहाँ 90 आएगा, और यहाँ पर हम इसे 45 से भाग देंगे, तो क्या होगा, 2 से जब इसे भागेंगे तब हमारा शेषफल 0 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 90 बराबर 45 गुणित 2 धन 0। यहाँ पर हमारा जो शेषफल है, चूंकि यहाँ पर हमारा चरण 3 में शेषफल जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, शेषफल 0 के बराबर है। अतः यहाँ पर से हमारा HCF क्या होगा, अतः HCF का मान यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर से 45। ठीक है, HCF किसका किसका, 135 और 225 का कितना हुआ, 45। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग में। दूसरे भाग में हमें क्या दिया हुआ है, 196 व क्या दिया है, 38220। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, 38220 जो है वो 196 से बड़ा है, तो हम इसे यहाँ पर से गुणा करना शुरू करते हैं। 38220 हम पहुँचते हैं हमारे चरण 1 में। ठीक है, तो चरण 1 में 38220 बराबर 196 गुणित, यहाँ पर हम कितना करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे एक बार में, तो कितना आएगा, 96। यहाँ पर से इसका उत्तर कितना आ रहा है, 186, और यहाँ पर से 2 इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर उत्तर आएगा 9। यहाँ पर से इसे जब हम गुणा करके जब यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा तो क्या होगा, 1764। ठीक है, यहाँ पर इसका मान कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका मान क्या आ रहा है मेरे पास में, 98। यहाँ पर से मेरे पास इतना आ रहा है, यहाँ पर से ये 0 आएगा, तो 196 गुणित 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास में कितना उत्तर आता है, इस प्रकार से ये 0 होगा। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, 38220 बराबर 196 गुणित 195 जब हम करते हैं तब हमारे यहाँ पर से शेषफल क्या हो रहा है, शेषफल हमारा 0 आ रहा है। अतः हमारा इस प्रश्न का जो HCF है, जो कि क्या है, 196 और 38220 का HCF जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर ये 196। अतः इसका HCF कितना हुआ, 196। यहाँ पर हमें तीसरे भाग में क्या दिया हुआ है, 886 और साथ में 255। ठीक है, यहाँ पर से हम देख सकते हमारे पास में जो 886 है वो 655 से बड़ा है। ठीक है, वो क्या है, 655 से बड़ा है, तो हम किस प्रकार से करेंगे, 255, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, गुणित में 886 इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 255 में जब हम 3 गुना करेंगे तब हमारे पास में आएगा 765, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 102। तो यहाँ पर से हमारा चरण 1 में क्या हो रहा है हमारे पास में, 876 किसके बराबर हो रहा है, 255 गुणित 3 धन 102 के बराबर। यहाँ पर भी हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम चरण 2 में आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे लिखा। अब चूंकि हमारा शेषफल यहाँ पर से 0 नहीं है, इसलिए हम बढ़ते हैं चरण 2 की ओर। चरण 2 में हम क्या करेंगे, 102 से हम 255 को भाग देंगे। ठीक है, 255 को भाग देने पर ये क्या होगा, 2 बार में कितने में आएगा, 204। तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 51। तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, 255 बराबर 102 गुणित 2 धन 51। अब चूंकि हमारा चरण 2 में शेषफल वापस से 0 नहीं है, तो हम बढ़ते हैं चरण
3 की ओर। हमें ये चरण तब तक बढ़ाते जाना जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता, इसलिए हम लोग बढ़े चरण 3 की ओर। अब मैं क्या करूँगी, 51 से 102 को भाग दूंगी। 102 को भाग देने पर यहाँ पर 51 गुणे 2 करने पर हमारे पास में क्या उत्तर आता है, 102। हमारा शेषफल 0 है। इसे मैं क्या कैसे लिखूंगी, 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। अब चूंकि चरण 3 में जो हमारा शेषफल है वो 0 है, अतः HCF इसका 876 और 255 का क्या होगा, यहाँ पर से जो हमारा आया है वो क्या है, 51। यहाँ पर से हमारा HCF कितना आ रहा है, बराबर 51। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न के तीनों भाग का हमें HCF मिल गया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो हम इस प्रकार के सवालों को किसकी सहायता से कर सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम की तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वो क्या होती है, a बराबर bq + r, जहाँ r क्या होता है, r होता है या तो 0 या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा, इस b से हमेशा छोटा। ठीक है, तो देखिए हम मानते हैं a क्या है, a पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो a बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर b बराबर 6 ले लिया तो b बराबर 6 माना। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b बराबर 6q + r। अब r की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, r या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b हमारा 6 है तो क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है। r बराबर क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। ठीक है, ये r हो सकते हैं, तो हम हर r के लिए ये लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, a बराबर r बराबर 0 तो क्या हो गया, 6q हो गया। 6q हो गया तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3q, तो ये तो क्या हो गया, एक सम संख्या होगी, सम संख्या हो गई। इसी हिसाब से हमने दूसरा लिखा, a बराबर 6q + 1, r बराबर 1 लिया तो क्या हो गया, 6q + 1 हो गया, इसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता, अतः ये क्या हो गया, एक विषम संख्या होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। a बराबर 6q + 1, r बराबर 1 लिया तो क्या हो गया, 6q + 1 हो गया, इसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता, अतः ये क्या हो गया, एक विषम संख्या होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, विषम संख्या होगी। ठीक है, तो यही तो मैं लिख रहा था, a बराबर 6 + q के q + 1 के रूप में, एक हमने ये लिख दिया। ठीक है, इसी हिसाब से मैं कलर चेंज करता हूँ। उसके बाद में देखिए दूसरा, देखिए अगर r बराबर 2 ले लिए, r बराबर 2 ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3q + 1, तो ये तो 2 से विभाजित रहता है, ये तो सम संख्या होगी, सम संख्या, तो ये नहीं लिख सकते। दूसरा हमने r बराबर 3 लिया तो कितना हो गया, 6q + 3। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन तो ले सकते हैं, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं है, 3 कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया, 2q + 1, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं है, तो ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक, विषम संख्या हो गई। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन। और तीसरा क्या ले लिया, a बराबर हमने 6q + 4 लिया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, 3q + 2 आ गया, तो ये तो 2 से विभाजित है, ये कितना हो गया, सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक। इसी हिसाब से हम वापस से a बराबर 6q + 5 लेते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन नहीं ले सकते, ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a बराबर 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 के रूप में सारे विषम पूर्णांकों को हम लिख सकते हैं। धन्यवाद। परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनसे वो मार्च कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, HCF निकालेंगे जिससे उनका H आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए HCF निकालना है, दोनों संख्या HCF कैसे निकालते हैं, देखिए हमें लिखना है HCF 616, 32। ठीक है, तो HCF कैसे निकाला जाता है, 616 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके गुणनखंड के रूप में, 616 को मैं इसके गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए 616 में 616 गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 7। ठीक है, और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की पावर 5। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF 616, 32 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 0 गुणा 11 की पावर 0। ठीक है, कितना आ गया, 8 आ गया। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, जिन्हें वो मार्च कर सकते हैं। दोस्तों हमें सवाल दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हम याद करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, a बराबर bq + r होती है। ठीक है, जब a और b पूर्णांक है तो r वहाँ पे क्या होता है, r होता है या तो 0 से बड़ा होगा या b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो ये सब याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माना b बराबर 3 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q + r। तो अब r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0, 1 और 2 हो सकती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3q + 1 और क्या आ गया, 3q + 2, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, जब a बराबर 3q होगा तब a² क्या होगा, a² बराबर होगा 9q²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² बराबर 3 × 3q² को हमने m मान लिया। ठीक है, इसको हमने m मान लिया, तो क्या हो गया, a² 3m के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा केस क्या आ गया, दूसरा केस आ गया, a बराबर हमारा क्या है, 3q + 1 है। ठीक है, 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। तो हम इसको अगर यहाँ पे हम इसको m मान लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेके m मान लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 3 कॉमन ले लीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक है। तो अगर इसको m मान लिया, इसको m मान लिया तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर बराबर हो गया 3m प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला एक और केस बचा है, उसमें क्या है, a बराबर है, हमने क्या माना 3q प्लस 2 आ गया। तो इसको a स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। और इसको हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अगर हम इसको m मान लें, यहाँ पे इसको हमने m मान लिया तो क्या आ गया, a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m प्लस 1। तो तीनों में हमने क्या लिख दिया, तो हर वर्ग, हर संख्या, हर पूर्णांक के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। धन्यवाद। हमें सवाल दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1m प्लस 8 के रूप में, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या लिख सकते हैं, a बराबर bq प्लस r, जहाँ r क्या होता है 0 से हमेशा बड़ा और इसे हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए इससे हम लिख सकते हैं कि a बराबर, अगर b बराबर 3 लिया जाए तो 3q प्लस r लिख सकते हैं, जहाँ r की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 और 2। तो a क्या हो सकता है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है। तो a क्यूब बराबर क्या हो सकता है 3q की होल क्यूब बराबर कितना हो गया 27q। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3q को मैंने मान लिया m, तो ये हो गया 9m, तो 9m के रूप में लिख दिया। अब a बराबर 3q प्लस 1 है, तो मैं a क्यूब करता हूँ तो क्या आ जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 की होल क्यूब, ठीक है। 3q प्लस 1 की होल क्यूब क्या हो जाएगी, इसकी होल क्यूब हो जाएगी 27q प्लस 1 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको देखिए ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 1 मिनट मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मैंने फॉर्मूला शायद गलत लगा दिया, मैं दोबारा लगा देता हूँ पूरा, ठीक है। इसको मैं देखो दोबारा लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 3q की होल क्यूब कितनी होती है 27q प्लस 1 की होल क्यूब 1 प्लस 3a इंटू b, 3a स्क्वायर 9 27q स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 9q प्लस उसमें, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए 9 कॉमन ले लिया, एक को छोड़ के बाकी में 9 कॉमन ले लिया, तो कितना है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, तो इसको मैंने m मान लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो और देखिए, और तीसरा केस क्या बचा, तीसरा केस बचा है हमारे पास, तीसरा केस हमारा बचा है a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है। इसका क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएगा, a बराबर आ गया a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस कितना आ जाएगा 3 इंटू p इंटू क्यू कितना होता है p स्क्वायर 9 27 इंटू 2 54 q स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12 12 इंटू 3 36 क्यू, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लेके 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, इसको मैंने क्या मान लिया m मान लिया, तो 9m प्लस 8 के रूप में भी लिख दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब को किस रूप में लिख सकते हैं 9m प्लस क्या कहते हैं, हमने सिद्ध किया 9m प्लस 1